15 जनवरी 2025 को पुणे में सेना दिवस पर एक नई और अत्याधुनिक तकनीकी पहल की जाएगी, जिसमें भारतीय सेना की परेड में रोबोटिक डॉग्स को प्रदर्शित किया जाएगा। इन रोबोटिक डॉग्स को मुल्ले कहा गया है, जो मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट का संक्षिप्त रूप है और इन्हें दिल्ली की आर्क वेंचर कंपनी ने विकसित किया है। ये रोबोट्स विभिन्न सुरक्षा कार्यों में जैसे सर्विलांस, रेकी और इंटेलिजेंस जुटाने में सहायक होंगे। इन्हें हर मौसम में ऊबड़-खाबड़ इलाकों, सीढ़ियों और ऊंचाइयों पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ये अंधेरे में भी काम कर सकते हैं और टेलीऑपरेबल होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सेना के जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और खतरनाक कार्यों को सुरक्षित रूप से अंजाम देना है, जिससे भविष्य में भारतीय सेना के कार्य में महत्वपूर्ण सुधार होगा। वही दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही 15 जनवरी 2025 को पुणे में सेना दिवस का आयोजन खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय सेना की परेड में एक नया और अत्याधुनिक तकनीकी तत्व शामिल होगा, रोबोटिक डॉग्स, जिन्हें क्वाडपेंडल अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स QGV कहा जाता है। इन रोबोटिक डॉग्स को भारतीय सेना में 100 यूनिट के रूप में शामिल किया गया है और ये भविष्य में सेना की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह पहली बार होगा जब सेना दिवस के मौके पर इन रोबोटिक डॉग्स को प्रदर्शित किया जाएगा। वही दोस्तों, अधिक नॉलेज के लिए आपको बता दें कि रोबोटिक डॉग्स, जिनके डिजाइन में अत्याधुनिक तकनीकी नवाचार है, भारतीय सेना के लिए बहुप्रयुक्त उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन्हें दिल्ली की आर्क वेंचर नामक कंपनी ने विकसित किया है और इनका नाम मुल्ले रखा गया है, जिसका मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ये रोबोट्स विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संबंधी कार्यों में उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि सर्विलांस, रेकी, सैन्य क्षेत्र का निरीक्षण और इंटेलिजेंस, गुप्त जानकारी जुटाना। इन रोबोटिक डॉग्स की खासियत यह है कि वे हर मौसम में काम करने में सक्षम हैं। इनका डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि ये बेहद चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी काम कर सकते हैं, चाहे ऊबड़-खाबड़ इलाके हों, सीढ़ियों का चढ़ाई हो या ऊंचाई पर चढ़ना हो। ये रोबोटिक डॉग्स इन सभी स्थितियों में कार्य कर सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनमें लगे कैमरे के जरिए ये किसी भी रुकावट या बाधा को पहचान सकते हैं और उसे बचने के उपाय कर सकते हैं। यह रोबोटिक डॉग्स टेलीऑपरेबल होते हैं, यानी इन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा ये अंधेरे या कम रोशनी वाले क्षेत्रों में भी कार्य करने में सक्षम हैं, जिससे ये रात के समय भी महत्वपूर्ण मिशनों को पूरा कर सकते हैं। इन रोबोटिक डॉग्स के जरिए सेना को खतरनाक और चुनौतीपूर्ण कार्यों में मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इन रोबोट्स का मुख्य उद्देश्य उन कार्यों को सरल और सुरक्षित बनाना है जो सामान्यतः सेना के जवानों के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मसलन, ये किसी भी संभावित खतरे वाले इलाके में जाकर सुरक्षात्मक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि बम निरोधक कार्य, खतरनाक इलाकों का निरीक्षण और युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना। भारत में सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस प्रकार के नवाचार से भारतीय सेना को एक नई ताकत मिल सकती है। रोबोटिक डॉग्स को सेना में शामिल करने से न केवल सुरक्षा कार्यों की गति बढ़ेगी, बल्कि यह सैनिकों के लिए खतरे को भी कम करेगा। आने वाले समय में जब इन तकनीकी उपकरणों की संख्या और क्षमताएं बढ़ेंगी, तो ये भारतीय सेना के एक अहम अंग के रूप में कार्य करेंगे। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।